लेट्स प्ले। नमस्कार दोस्तों, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी का भाग 3 यानी कि संधि विच्छेद का पार्ट 3 आपके सामने लेके आया हूं और हमारा टेलीग्राम चैनल चौहान क्लासेस कानपुर है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। जो भी पीडीएफ होंगी इसमें भेज दी जाएंगी, है ना। देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर पहला। ग्रामो उत्थान शब्द में कौन सी संधि है? ग्रामो उत्थान, पहले ये देखते हैं ग्रामो उत्थान के, इसको अगर तोड़ना चाहें, थोड़ा कलर ले रहे दूसरा, है ना। अब देखते हैं इसमें संधि में, ये संधि पूछी गई है संधि कौन सी, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जो शब्द बना किससे है, तो किससे है, ग्राम प्लस उत्थान, है ना, दो से मिलके बना है। तो यहाँ से हमें आ मिला, यहाँ से क्या मिला, ऊ बना, और यहाँ हुआ क्या, छोटा ओ। यहाँ जैसे छोटा ओ देखा तो हमने देखा ये तो किस में आता है, ये आता हमारा किसमें, गुण संधि में आता है। तो बस सीधी सी बात, ये हमारा कौन सी हुई, गुण संधि हुई, है ना। नेक्स्ट, कौन सा इड़ स्वर संधि में नहीं है? इड़ स्वर संधि में नहीं है, यहाँ नहीं की बात कही गई है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाली बात देखते हैं। इड़ स्वर संधि में हमने आपको क्या बताया था, या और वाह के साथ अगर कोई आधा वर्ड आता है, जहां से हम उसे तोड़ते हैं, जहां से हम उसके दो भाग करते हैं यानी कि विच्छेद करते हैं, तो वहां या और वाह के साथ जो आधा वर्ड आता है, जहां भी या और वाह के साथ आधा वर्ड कोई भी दिखाई दे जाए, तो उसे हम क्या समझेंगे, इड़ स्वर संधि। देखते हैं इसमें कौन सी है। देखो, वाह के साथ ना है यानी कि इड़ है, या के साथ ता है, धा के वाह के साथ धा है, मगर यहाँ पे महा ओजस्वी में नहीं है। महा ओजस्वी में क्यों नहीं, नहीं, मगर यहाँ पे देखो वाह के साथ सा है। ये जब महा ओजस्वी तोड़ेंगे तो किस तरह, महा और प्लस ओजस्वी, है ना, इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो क्या हुआ कि हमने जहां से तोड़े वहां पे हमें या वाह नहीं मिला, और सभी में देखो जहां से ये इसे तोड़ेंगे तो जरूर मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, मगर इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, नाभिक का संधि विच्छेद है। नाभिक में सबसे पहले देखते हैं नाभिक में संधि कौन सी है, तो इसमें संधि कौन सी है, इसमें अयादि संधि है। कौन सी है, अयादि संधि है। अब अयादि संधि की आपके लिए हमने क्या बताया था, ए और ए के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये क्या हो जाता है, या हो जाता, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, है ना। तो ये ए के साथ अगर कोई अन्य स्वर होता है तो या हो जाता। इसी तरीके से ओ और ओ के साथ कोई अन्य स्वर है तो वाह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे अब नाभिक है, इसमें अयादि संधि है। हमने ये देखा यहाँ पे वाह है, हमने ये देखा यहाँ पे बा है, और बा के पहले क्या है, ये देखो यहाँ पे ना के साथ एक डंडा है। अगर ये ध्यान रखना, अगर जैसे सिर्फ ना होता तो हमें क्या होना चाहिए, जैसे उआ देखा हमने तो हमें ये कंफर्म हुआ कि ओ की मात्रा होगी। अगर इसी के साथ एक डंडा चढ़ा होता तो हमें औ कर देते, है ना। अगर जैसे यहाँ डंडा तो ऐसे वहां पे एम मात्रा तुरंत यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो ये देखना हमारे लिए कि हमें ना के साथ एक जो है कि बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा, तो हमें ये तो क्लियर कंफर्म हुआ कि हमें यहाँ पे क्या ना, ये वाला ना यानी कि ओ की मात्रा होना चाहिए। तो हम देखते इसमें तो नहीं है, है ना, इसमें भी नहीं है, तो ये दो तो कट गए। अब हम ये देखते हैं कि ये वा तो किससे बन के मिले, मतलब मिलके बनेगा, ए मतलब ओ और ओ को मिलके बनेगा क्या, वाह, है ना। तो वाह बना जाके, तो हमें यहाँ पे बाकी भी जरूरत नहीं, जो अगर हमारा जिससे जो वर्ड बना टूटेगा, जो संधि विच्छेद होगा, उसमें वाह भी नहीं होना चाहिए ना। तो देखो नो, तो ये नो, ये इसमें भी है मगर इसमें वाह है। अब ये देखते हैं जैसे कि इसको भी मिला के देखते, तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमें ओ मिला, बड़ा ओ मिला, और इससे ई मिला, तो ये क्या बनेगा जाके, ये तो हमारा क्या, ये छोटी की जो मात्रा चढ़ी ये तो नहीं बनेगी, मगर इसमें देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिला, ओ मिला, है ना, और यहाँ से छोटी ई मिली, यहाँ से छोटी ई मिली, है ना, छोटी ई जैसी ही मिली है, और यहाँ से ओ मिला। तो हमने देखा कि यहाँ अगर छोटी ओ और बड़ा ओ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो हमारा वाह बनता है,
वाह बनता जाके है ना। तो यहाँ से देखते वाह, और यहाँ पे वाह था पहले से ऑलरेडी, तो ये वाह जो है यहाँ पे बनेगा जाके, तो हमारी कौन सी हुई, थर्ड वाली ठीक हुआ आंसर, है ना। नेक्स्ट, व्यवहार का सही संधि विच्छेद कीजिए, व्यवहार का। अब देखते हैं व्यवहार, है ना। व्यवहार में क्या है कि इसमें व्यवहार का संधि विच्छेद होगा, बी प्लस अ प्लस हार, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब अगर इसे देखते हैं, इसे देखते हैं, तो ये अगर होगा तो इसमें आ निकलेगा, इसमें हा निकलेगा, मगर ये भी नहीं होगा। व्यवहार का ये देखो वाह और प्लस है, व्यो ये वाला व्यो प्लस वो हार, ये भी नहीं है ना। तो हाँ, इसका ये देखो ये वाला, इसमें थोड़ी सी हमें गलती सी लग रही है ये वाले में, है ना। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये वाला वा ये चाहिए। और हाँ, ये आप देखो कि ये व्यवहार जैसे ही हमने आप देखा है, ये व्यवहार देखा, तो हमें क्या पता चला कि ये अगर संधि पूछी जाए तो हमें ये लग रहा है ये अयाद संधि है। ये कौन सी है, अयाद संधि है। तो इससे ये देखो, ये इससे क्या हुआ, हमें अयाद संधि मालूम पड़ी। जैसे ही अयाद संधि मालूम पड़ी, तो ये यहाँ पे वाह है, और हमने ये देखा ये यहाँ पे वाह आधा बन रहा है, और छोटी ई और वो ये अयाद नहीं, सॉरी, ये कौन सी है, ईयड़ संधि है। कौन सी है, ईयड़ संधि। यहाँ पे हमने देखा छोटी ई और बड़ी ई, छोटी और ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो हमारा क्या बन जाता है, या बन जाता है। क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो हमने ये देखा यहाँ पे या बना जाके, तो ये वा से आधा वाह होगा जाके, छोटी की मात्रा है, यानी कि आ ये स्वर मिला, यहाँ से यहाँ या बना, तो हमारा आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक होगा जाके, है ना। और ये इसमें देखो नहीं हो रहा है ये वाली, तो ये हमारे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सावधान का सही संधि विच्छेद है, सावधान, है ना। सावधान का सही वो सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। अब देखते हैं कि इसमें देखो, अगर यहाँ से आ मिलता है पहले वाले में, और यहाँ से धातु, तो क्या हमारा सावधान बना, नहीं बनता है ना। और यहाँ से सा बड़ा आ मिलता है, यहाँ से भी तो भी हमारा नहीं बनेगा, है ना। और यहाँ पे देखो, सा यहाँ से आ मिला और यहाँ से आ मिला, तो हमारा क्या हुआ जाके, बड़ा आ। ये हमें रटना तो है ही नहीं, और ये रटी भी नहीं जा सकती इतनी। तो अवधान कैसा, अवधान, ये अवधान तो नहीं होता है, अवधान, है ना। तो आंसर नंबर थर्ड सही हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चल का संधि विच्छेद होगा। निश्चल, ये कौन सी हमारी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में देखते हैं, अगर ये जहाँ पे किस सा लगा है, तो आप ये तो क्लियर समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई सा तो होगा ही नहीं, ये तो क्लियर ही हो गया। अब इन दो में देखते हैं, यही नहीं कोई भी हो उसमें देखते हैं, अगर ये जैसे यहाँ पे सा लगा तो इधर तो सा होना ही नहीं है। एक पहचान आपके लिए बता रहे हैं, तो ये नी है, ये चा है, चल है। तो हम देखते हैं कि ये जो ये हैं, जो बिंदी हैं अपने, क्या है, बिंदी जो रखी है उसकी विसर्ग संधि की, तो हमने क्या देखा, अगर स्वर स्वर यानी कि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ के अन्य कोई स्वर आए, या सघोष व्यंजन 3 4 5, या कोई अंतास्था या रा ला वा आए, तो हमारा उसका क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाएगा जाके, सा बन जाएगा, है ना, सा बन जाएगा। तो निधन चल है, निधन अचल, अचल तो हुआ नहीं, निधन चल, है ना। नेक्स्ट, सधर्म, सधर्म, तो सदधर्म में क्या होता, सदधर्म में क्या, हमने जैसे दा देखा, आधा दा देखा, अगर इसमें संधि पूछ ली जाए तो ये हमारी कौन सी हुई, व्यंजन संधि। अब एक चीज देखे, जैसे ही हमने इसमें दा देखा, है ना, हलंत, तो ये तो क्लियर कंफर्म, जो हमारे शब्द टूटेंगे तो पहले वाला, जो पहले वाले वर्ड का अंत पहले शब्द का जो अंत वाला वर्ड होगा उसमें दा तो होगा ही नहीं। ये तो क्लियर कंफर्म, जहां भी दा हो उसे काटो पहले। तो इसमें देखो दा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये सा के साथ जब ये दा बना जाके, तो यहाँ से आ मिला जाके, यहाँ से ये दा, तो हमारा यहाँ पे कोई बन ही नहीं रहा है वर्ड, तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, हमारा बचा। और ये देखते हैं कि अगर ता है हमारा, ये वर्ग का पहला है, और इसके बाद क्या है, ता था दा, ये वर्ग का तीसरा है, तीसरा। अगर ता के साथ वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आए तो वो अपने किस में, तीसरे में बदल जाता है ना। नेक्स्ट, सूक्त का सही
संधि विच्छेद है, सूक्त का देखते हैं सही संधि विच्छेद है। तो सूक्त में क्या है, देखो सु प्लस उक्त, इसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा, इसमें छोटे ऊ की, बहुत सटीक आंसर है। पहली बात तो ये देखो, जो नहीं हो सकते वो तो पहले काटते, ये तो नहीं हो सकता। सु प्लस विक्त, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वह मिल गया है ना। अब हमें सु प्लस उक्त, तो हमें अगर ये पहचानने की बात कही जाए, इसे तोड़ेंगे तो हमें तो ये लगता है कि या तो ये सु बने सा बनेगा या तो ये बनेगा, इन दो में से एक बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ऊ उक्ति होगी। तो हमने यहाँ देखा छोटा ऊ मिले या इधर भी ऊ मिले तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ मिले हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर ये संधि पहचान की जाए तो ये संधि कौन सी हुई जाके, दीर्घ संधि हुई जाए। कौन सी हुई, दीर्घ संधि हुई जाके, है ना। अब यहाँ से सूक्त लिखा जाए, सु होता है सूक्त, सु होता है ये वाला होता है, तो सूक्त होता है सु, है ना, क्योंकि हमें बड़ा ऊ चाहिए, है ना। और एक चीज ध्यान रखो, अगर जैसे इसमें सूक्त ये वाला सा बना, जो वर्ड हम तोड़ेंगे, इसी की नहीं और भी वर्डों की कह रहे, अगर जो वर्ड तोड़ेंगे तो उसमें मतलब 100% ना कह के 99% की अगर बात कही जाए तो उसमें इधर जो पहले वाले वर्ड में वो छोटी ऊ की या छोटी ई या छोटे आ की ही मात्रा आएगी। कितने मतलब छोटे आ या छोटा ऊ या छोटी ई की ही, बड़ी इधर नहीं बनेगी। तो हमें ये इसमें छोटे ऊ की है, हमारा राइट आंसर पहला हो गया। तथैव का सही संधि विच्छेद है, तथैव। अब तथैव में जैसे ही हमने ये दो मात्राएं देखी तो मुझे ये लगा ये कौन सा है, ये कौन सी हमारी हुई, ये हुई हमारी वृद्धि संधि, क्योंकि ये वृद्धि संधि में तो है बड़ी ए और बड़ा औ की मात्रा, इसी में तो है वृद्धि संधि। तो हमने ये देख लिया ये वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो क्या वो छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए आए तो क्या हो जाएगी, बड़ी ए बनेगी। और छोटा आ बड़ा आ के साथ कोई मतलब छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो क्या बनेगा, औ बनेगा जाके, औ बनेगा जाके। तो यहाँ हमने देखी ये बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो तथैव में तोड़, तथैव क्या है, तथा धन एव, एक तो ये होगा, है ना, ये तथैव में, ये तथ धन है, ये तो तथ तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। और तथ है ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ता प्लस थैव ये नहीं होता है ना। तो हमें अपने नियम के अनुसार चलना है, हमें अपने नियम के अनुसार चलना, रटना नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए। अब देखा हमने या के साथ आधा वर्ड मिला, जो नियम है उनको बस याद कर लीजिए एक बार, कभी भी आप संधि भूल ही नहीं सकते हैं, है ना, रटने वाली कोई जरूरत ही नहीं। ये देखा हमने या के साथ ता है, तो हमें ये क्लियर कंफर्म हुआ क्या, ये एड़ संधि है, एड़ संधि है ना। अब एड़ संधि है तो इसे हम तोड़े कैसे, जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ, छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो या बनेगा जाके। तो छोटी ई बड़ी ई देखो पहले इसके, ये ता है, इसे अगर तोड़ना चाहे तो देखो कैसे, आ लिखिया, ये ता जो इधर वाला होगा इधर पूरा ता बनेगा अगर तोड़ेंगे तो, और जो मात्रा या बना जाके तो या बना यानी कि छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा होगी, है ना। और इधर जो बचेगा क्या, आचार, आचार। और एक ये भी मान लो नहीं पता है तो अति प्लस हो सकता है आचार, है ना, ये भी आप कह सकते हो। मगर अति लिखा कैसे जाता, ये तरीके, मतलब हमें शुद्ध वर्तनी भी तो पहचाननी है ना। अति प्लस आचार, आचार तो दोनों में सही है, मगर ये अति है, मगर अति होता नहीं, क्या होता, अति। अति तो इसमें देख लें, अति प्लस आचार हमारे थर्ड वाले में है राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद। अब देखते हैं ऋग्वेद, यहाँ पे देखा हमने वा के साथ क्या आया, गा आया, आधा वर्ड आया, है ना, वा के साथ आधा वर्ड आया। तो ये देखते हैं कि ऋग्वेद, और यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि ये इसके साथ आधा वर्ड आया है जो, वो किस तरीके से है। तो ऋग्वेद अगर यहाँ से रि और प्लस वेद तो क्या गा मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर संधि की बात की जाए तो यहाँ पे संधि कौन सी हो सकती है, ये एड़ संधि आप नहीं लगाना, है ना, ये हेड संधि नहीं लगाना, क्योंकि हमें इससे पहले क्या मिलना चाहिए, छोटी ई या बड़ी ई टूटने पे मिलना चाहिए। इसमें क्या कहीं पे है, अगर पहली बात तो है नहीं, और दूसरी बात ये हेड संधि है भी नहीं, है ना, तो ये तो हमें बिल्कुल नियम फॉलो ही नहीं करना। तो हमने देखा ये गा है, गा है, तो इधर कहीं अगर पहली बात तो गा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गा है, ये वर्ग का तीसरा वर्ड है। तो हमने देखा वर्ग का जब तीसरा वर्ड है तो हमें वर्ग का पहला वर्ड पता होना चाहिए, कौन से गा, कौन से वर्ग का है, का वर्ग का खा गा, है ना, गा वर्ग का तीसरा है। तो हमारा कौन सा नियम हुआ फॉलो, कि अगर वर्ग का
वर्ग का पहले वर्ड के साथ अगर तीसरा या चौथा वर्ड आता है तो वो किसमें तीसरे में चेंज हो जाता है, इसमें तीसरे में चेंज हो जाता है। तो हमने देखा ये पहली बात तो गा जो वाले हैं वो काट दो, ये वाला भी नियम हमारे कोई फॉलो ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं फॉलो हो रहा। बचा हमारा कौन सा, वर्ग का पहला चाहिए, तो वर्ग का पहला होगा वो वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएगा, बस आंसर हमारा सेकंड सही। नेक्स्ट, प्रति प्लस आघात। अब देखते हैं प्रति प्लस आघात है, प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे प्रति प्लस आघात देखा तो हम कहें अब क्या होगा, प्रत्याघात होगा, प्रतिघात होगा। तो कुछ तो कहेंगे कि क्योंकि ये छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी की मात्रा होना चाहिए, मगर नहीं, ये चीज तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसमें ये देखना है जो प्रति प्लस आघात है हमें इधर मिला क्या, इधर मिला छोटी ई मिली, और इधर हमें क्या मिला, आ मिला। तो इस ये कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, छोटी या बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर आए तो या बन जाता है। तो हमने जैसे या वाली बात देखी तो हमें लगा कि ये कौन सी संधि है, एड़ संधि है। कौन सी संधि है, एड़ संधि है। तो हमने जब एड़ संधि देखो बस वैसा ही हम अपना नियम फॉलो कर लेते हैं। छोटी ई मिली, छोटी ई की यानी कि ये ता है, उसका आधा ता हो जाएगा, और ये छोटी ई छोटा बड़ा आके क्या हो जाएगा, या होगा, बड़ा आके डंडा, तो बड़ा आके डंडा चढ़ जाएगा, और यानी तो ये तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। हमारा आंसर कौन सा, पहला सही है ना। नेक्स्ट, महोसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महोसद, अब महोसद में जैसे ही हमने देखा कि ये कौन सी संधि, तो हमने देखा कि ये बड़ा ओ वाली मात्रा है, ओ बड़े ओ की मात्रा देखी हमने, तो मुझे लगा ये कौन सी, ये वृद्धि संधि, ये कौन सी वृद्धि संधि है। तो जैसे ही हमने वृद्धि संधि देखी तो छोटा आ और बड़ा आ के साथ, बड़ा आ के साथ ओ या बड़ा ओ आए तो बनता क्या मेरे भाई, बड़ा ओ। ये बात क्लियर हो रही है ना, बात क्लियर हो रही है ना। तो देखते हैं महा औसत। एक बात बताइए, महा या मह, मह नहीं, क्या मह, महा कैसे लिखा जाए, हमने कल भी बताया महा महान है ना, महा। तो प्लस इधर क्या आना चाहिए, औसत होता है, औषधि होता है। यहाँ देखो पहली बात तो यहाँ पे धा पे मात्रा नहीं चढ़ी, तो जो धा पे मात्रा चढ़ी वो तो हमें पहले ही काट देना चाहिए, पहले ही काट देनी चाहिए। ये भी, ये भी, ये कहीं पे गलत हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे धा के साथ मात्रा नहीं होना चाहिए, है ना। महा प्लस औषध, औषध, तो ये हमारा कौन सा सही, तीसरा वाला। यहाँ पे ये मात्रा हटानी पड़ेगी, है ना, या इस पे भी मात्रा चढ़ा तो सही हो जाएगा। यहाँ महा प्लस औषध, औषध होती है ना, तो ये हमारा तीसरा वाला सही है ना। नेक्स्ट, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, गीतांजलि। तो गीतांजलि में क्या होगा, गीता प्लस अंजलि होगा या गीत प्लस अंजलि होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है, ये देखना बड़ा जरूरी है, गीत प्लस अंजल होगा, गीतांजलि होगा। तो हमने ये देखा गीत, गीत या गीता, गीता तो किसी का नाम है ना, तो उस दिन देखो रूप की बात कही तो कुछ लोग रूपा की बात कह सकते हैं ना, तो हमें यहीं पे भी वो ही नेम यहाँ पे फॉलो करना है। तो गीता ना होके गीत, गीत और प्लस अंजल, यहाँ से छोटा आ मिलेगा, इधर भी आ है बराबर होगा, बड़ा आगे बड़ा ऐसी, यानी अंक बिंदी है तो अंग बिंदी रख दो, है ना। तो गीत, गीत प्लस अंजल, गीत प्लस अंजल, तो गीतांजलि, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो कृपण का सही, कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विक्षेपण क्या होगा, कृपण, कृपण का ये पूछ रहा है, जो कृपण लिखा है इसका पूर्ण, वो पूर्ण रूपेण वर्ण विक्षेपण, यानी कि इसको बढ़ तोड़ के कैसे लिख रहे हैं, विच्छेद करके कैसे लिखे जा सकते हैं, है ना। तो देखो का है तो का को का लिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे ये क्योंकि वर्ण विक्षेपण करना है ना, और जैसे ये ऋषि की मात्रा है तो ये ऋषि बना, है ना। फिर प्लस ये पा है, पा लिख देंगे, पा के साथ आ लगा होता आ लिख देंगे, है ना। और इसके बाद ड़ा, ड़ा लिख देंगे ये, और फिर इसके बाद आ, जहाँ पे हो देखो कौन से में पाड़ा, ये भी इसमें नहीं, आप इसमें भी आने, इसमें है देखो का, ये बड़ा आया, बड़े आ की मात्रा तो नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा, पहला हुआ, है ना। नेक्स्ट, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, अन्वेषण, जैसे ही अन्वेषण देखा हमने, अन्वेषण, तो इसमें हमें एक चीज मालूम पड़ी, जैसे कि अन्वेषण, अन्वेषण में वाह के साथ क्या मिला, आधा वर्ड मिला, आधा वर्ड मिला, तो हमने इसे पकड़ा क्या, ये एड़ संधि, एड़ संधि है, एड़ संधि है, तो इसे हम थोड़ी
देख भी लें कि एड़ संधि है कि कोई और भी है ना। तो अन्वेषण में कैसे बनेगा, अन क्योंकि छोटा हुआ आया तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई क्या है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो हमारी क्या हुआ बनेगा, है ना, हुआ बनेगा। तो इधर देखते हैं अन प्लस बेसड़, बेसड़ यहाँ पे ए मिली है ना, ए मिलेगी जाके अन प्लस एसड़, तो ये आधा ना हो जाएगा। और अन्वेषण ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत। यहाँ पे हमारे दो रह गए, है ना। और हमने जैसे ही यहाँ पे दो देखे तो ये देखा ये तो बा ऑलरेडी पहले ही है, आ वह पहले ही है। तो हमारे उसमें तो जबकि बा बनेगा न, छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो बा बनेगा जाके, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। एषण छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ ए और या बड़ी ए आए तो हमारा क्या होगा, वाह बनेगा जाके। तो हमारा आंसर कौन सा, फोर्थ से। नेक्स्ट, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कीजिए, है ना। अब ये देखते हैं कि या के साथ क्या आया, या के साथ खा आया, यानी कि आधा बड़ा आया, तो ये पक्का हो गया। ये क्या है, एड़ संधि। एड़ संधि में हमने भी एक और चीज देखी, ये या आया, तो या जब ही आएगा जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आएगा, कोई अन्य स्वर आएगा। तो देखते हैं छोटी या बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर आए। देखो इसकी छोटी ई मिली, यहाँ पे भी है, ये बड़ी ई, यहाँ पे कोई अन्य स्वर नहीं मिला, यहाँ पे बड़ा आ मिला, कोई अन्य स्वर नहीं मिला, यहाँ पे सखी प्लस ये भी देखो दो आए, एक ये और ये। अब ये देखते हैं सखी, सख प्लस आगमन होता है या सखी होता है, या सखी होता है या सखी होता है। तो हमने देखा कि सखी प्लस होता, सखी, सखी तो लिखा जाता कि सख लिखा जाता, सखी लिखा जाता है ना। तो शुद्ध हिंदी हमारी होगी क्या, सखी। तो बस जैसे शुद्ध हिंदी देखे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट, भू भूर्ध्व का संधि विच्छेद देखते हैं। इसका देखते हैं भूर्ध्व का संधि विच्छेद, इसमें कौन सी हमारी संधि, पहली बात तो संधि की बात कही जाए तो कौन सी संधि होगी। पहले देखो एक तो क्योंकि वा मिला और धा वा के साथ कोई आधा वर्ड, तो यहाँ पे एड़ संधि भी हो सकती है। एड़ संधि भी तो मगर हमें पहचानना है, एड़ भी होगी। अगर एड़ संधि होगी तो हमें जैसे क्या वा मिला, छोटा ऊ मिले, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर मिले, कोई अन्य स्वर मिले, और जैसे ही अन्य स्वर मिले तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला बड़ा ऊ मिला और बड़ा ऊ मिला। जैसे बड़ा ऊ मिलेगा जाके तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना, बड़ा ऊ हो जाएगा जाके। और यहाँ पे बड़ा ऊ, यहाँ पे कोई स्वर मिल नहीं रहा। ये देखो विसर्ग, पहली बात तो विसर्ग संधि इसमें है, तो ये तो हमारा पहली बात तो होंगे ही नहीं, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ, राइट हो गया। पवन का संधि विच्छेद हुआ, जैसे ही हमने पवन देखा और हमने आपको बताया था जहाँ पे 3 वर्ड मिले तो 99% वो कौन सा हो जाता है, वो कौन सा हो जाता है, अयाद संधि, अयाद संधि हो जाता है। तो पहली बात तो ये अयाद संधि। जैसे ही हमने वाह देखा, जैसे ही हमने वाह देखा तो क्या देखा, वाह में ओ और बड़े ओ के साथ, ओ और बड़े ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है, कोई अन्य स्वर मिलता है तो हमारे क्या बन जाता है, वाह मिल जाता है। क्या बन जाता है, वाह। और हमने देखा कि जो वाह है, वाह के आगे कोई मात्रा है, नहीं है, या छोटे आ का डंडा बड़े आ का कुछ है, नहीं है। तो जब नहीं है तो इसमें क्या करना है हमारे थी, तो ओ ही आएगा, ओ आएगा। अगर यहीं हो जाए पावन तो हम पे यहाँ पे ओ बड़े ओ की मात्रा, यानी कि पा पे बड़े ओ की मात्रा। अभी क्या होगा, जब ओ पे पा पे कोई डंडा नहीं है ना, तो क्या होगा, और जैसे ही पा पे डंडा चढ़ा देंगे तो हो जाएगा को, है ना। तो यहाँ तो को प्लस, अब देखो यहाँ पे तीन दो में है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और ये वन, ये वा तो बन जाएगा ना हमारा भाई, उससे वाह बनेगा जाके, तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा रही है ना। नेक्स्ट, दुरासा का संधि विच्छेद होगा। पहली बात तो दुरासा, है ना, दुरासा में कौन सी संधि है, देखो कुछ लोग तो ये दिमाग लगाएंगे, दुर, है ना, दुर प्लस आशा, दुर प्लस आशा, ये भी कर सकते, तो कहेंगे इसमें कौन सी दीर्घ संधि है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। देखो दुर प्लस आशा, एक देखो ये दिया भी है ना, दु प्लस आशा दुराशा, ये इसमें क्योंकि छोटा आ यहाँ से मिला बड़ा हो गया बड़ा, तब भी ये भी हो सकता है ना। इस हिसाब से तो ये भी हो सकता, मगर हमारी दुराशा किस कौन सी संधि है, ये हमारी कौन सी है, विसर्ग संधि है।
कौन सी? विसर्ग संधि। अगर हमारा आ और बड़े आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या सघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा आए या अंतःस्था व्यंजन या ला आए तो हमारे किसमें रा में चेंज हो जाते, रा में चेंज हो जाते। तो हमारी कौन सी? पहला वाला आंसर से दू प्लस आशा बराबर दुराशा, है ना। नेक्स्ट, सच्छास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है? उचित निम्न में से कौन सा है? कौन सी इसकी संधि सही है? अब देखते हैं। पहली बात तो इसमें चा है, तो ये तो क्लियर है, इसमें चा तो होगा ही नहीं। जहां से हम अपनी संधि तोड़ेंगे तो ये जो जो जिन ऑप्शनों में चा होगा पहले तो वो खत्म करो, यानी कि चा से तो वो स्टार्ट ही नहीं। वो दूसरा वो पहला वाला वर्ड जो होगा पहला वर्ड होगा, जैसे कि वो चा से अगर एंड हो रहा है तो वो पहले काटो। इसमें कौन से चा से? एक, दो और ये दो बचे, ये तो दो खत्म हो गए। अब देखते ये ता है, ये ता है, दो बचे। अब ये छा है, ये छा जो है हम क्या करते हैं, ता के बाद अगर ये सा, क्या ये सा आता है, ये वाला सा आता है तो वो हमारे चा और छा में बदल जाता है। किसमें? चा छा में बदल जाता है। तो ये छा भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा है ना। और ये अगर संधि पूछी जाए तो ये संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि, है ना। नेक्स्ट, वाणी वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद बताइए। वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद बताइए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मिला हमें छोटी ई और वो छोटी ई बड़ी ई मिल रही है ना, बड़ी ई के साथ अगर कोई अन्य स्वर, यानी कि कोई अन्य स्वर ये आ रहा है तो हमारा क्या होगा? छोटी या बड़ी का तो या बनेगा जाके, ये क्या बनेगा जाके? या बनेगा जाके, है ना। तो इसमें देख रहे हैं या किस किस में बन रहा है? एक तो या इसमें बन, है ना, और या किस में बन रहा है? एक या इसमें बन रहा है, और इसमें तो है नहीं। यहाँ से ये मिला, ये तो हमारा नियम कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हमारे ये दो तो पहले गलत हो, ये दो पहले गलत हो रहे। अब हमने ये देखा कि यहाँ से हमारा क्या मिला जाके? या मिला जाके, तो या तो एक इसमें भी मिला और इसमें भी मिला, है ना। तो इसमें कोई है अलग डिफरेंस तो नहीं है इसमें, देखो पाड़ू चौथे, तो इसमें वाह और दोनों एक सेम ही है, दोनों सेम है, तो इसमें कोई एक हम मान ले रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो ये जो बड़े हो की मात्रा बड़े, और ये जो यहाँ पेड़ा है आधा हो जाएगा, इसका या हो जाएगा, ये जो है मात्रा ओ की, तो ओ की मात्रा चार बिल्कुल सेम है। इसमें भी देख लो कोई, इसमें भी एक ही है, तो एक ही जैसे हैं दोनों, तो किसी का एक को मान लेते हैं ऊपर वाला, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यद्यप का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या है? यद्यप। अब देखो यद्यप ये वाला धा है ना, याधप, इससे ये वाला धा किससे बनता है? ये दा और धा से बनता है ना, या से बनता है, या से बनेगा यद्यप, है ना। अब देखते हैं ये यद्यप, यानी कि या के साथ कोई आधा वर्ड आया, या के साथ आधा वर्ड आया, तो हमें या के ये भी पता चल गया कि ये एड़ संधि। अब जैसे ही हमें एड़ संधि या पता चला तो छोटी ई बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर आना चाहिए। अब देखते हैं छोटी ई बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तभी, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। ये क्या है? यद, ये भी नहीं, हमारा बच्चा एक यद धन। अब बस आंसर मिल गया, बिना इनमें रटने वाली कोई चीज है ही नहीं। अगर रटोगे तो बिल्कुल पक्का गलत करके आओगे, क्यों? कितनी रटोगे? एक तो है नहीं, हजारों हैं, तो कितनी रटोगे? तो हमारे जो नियम है उस नियम के अनुसार चलोगे तो एक भी गलत हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखो, पितृ प्लस अनुमति। अब देखते हैं पितृ प्लस अनुमति, इसमें क्या है? देखो यहाँ से ऋषि में क्या, इस ऋषि में यहाँ से छोटा आ मिला, तो हम ये तो कह नहीं सकते ये क्या बनेगा जाके? बड़ा आ तो बनेगा नहीं, ये बनेगा जाके आ ही बनेगा जाके, क्या? आ ही, यानी कि छोटा आ बनेगा। जब छोटा आ बनेगा जाके तो ये कौन से में होगी? ये छोटा आ बना जाके। और ये हमारी अगर संधि पूछी जाए तो ये संधि भी कौन सी होगी? इस हिसाब से तो अगर रे से ऋषि वाली ये कौन सी है? आपकी जो है दीर्घ संधि में जाएगी, क्योंकि एक नियम और है दीर्घ संधि उनके अलावा। तो हमारी क्या होगी? पित्रानुमत नहीं होगी। कुछ लोग क्योंकि ये आ यहाँ से ऋषि आ निकाल लेंगे और यहाँ से आ निकाल लेंगे तब बड़ा आ बनेगा, मगर हमारे पहले तो रे ऋषि मिल रही है ना। जैसे ही रे ऋषि मिलेगी, तो हमारा क्या हुआ जाके यहाँ पे बड़ा आ तो नहीं बनेगा, छोटा आ बनेगा। तो हमें क्या होगा? पितृ प्लस अनुमत होगा, तो पितृनुमत होगा। जहाँ पे पित्रानुमत, देखो यहाँ पे पितृ है, पित्रानुमत है, यहाँ बड़ा ऊ बने, यहाँ भी ना पितृ, तो पितृ अनुमत, है ना।
तो ठीक है, हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। और जो है अगर अब इसकी संधि विच्छेद के 3 पार्ट हो चुके हैं, और नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, या तो समास का करेंगे, है ना? समास का होगा पार्ट, या देख लेंगे किसी का। और आपको अगर जिसमें दिक्कत हो रही हो ना, तो हमें वो बता दें, तो वही वाला पार्ट आगे ले आएंगे। और ठीक है, बाय बाय। हेलो सर जी, प्रयाग जी, मैंने बुला दीजिए भैया जी। फिनिश हो गया मेरे भाई। चल रहा होगा अभी तो। नहीं, फिनिश कर दिया। हम्म। बहुत बढ़िया बात। स्टॉप रिकॉर्डिंग।